Today, 17/11/2024, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली है 13 नवंबर 2002 की। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। डायरी पेन सभी तैयार रखेंगे क्योंकि बहुत सारे आज ऐसे शब्द हैं बाबा ने आगे बहुत बार यूज किए हैं, तो हर बार उसका अर्थ अलग ही होने वाला है। इसलिए जो गहराई में उतरने की इच्छा रखता होगा तो वो डायरी पेन लेके बैठेगा। और समझ से ही कर्म में आने की यात्रा होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं पिता बन तो तुम्हें बताता हूँ, टीचर बन तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर गुरु बन तुम्हें फॉलोवर बनाता हूँ। मीन्स यू स्टार्ट डूइंग इट। फॉलो करना मतलब वो कर्म में आने लगना। वो कर्म में आने से पहले उसकी समझ बहुत अच्छे से बुद्धि में बैठनी जरूरी होती है, क्योंकि सारा दारोमदार संस्कार बनने का जो है वो बुद्धि पर है। बुद्धि यानी समझ पर है। हम्म? बुद्धि बोल बोल के भी हमने उसको बड़ा डिफरेंशिएट किया है, बहुत अलग किया है। तो बुद्धि को थोड़ा और सरल शब्दों में हम यूज करेंगे तो वो है समझ। और समझ पर इतने पर्दे लगाए गए हैं, इतने फिल्टर्स लगाए गए हैं पहले के इन 2500 के जो फिल्टर्स हैं, जो पर्दे हैं, जो मापदंड हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, मान्यताएं हैं, वो इतनी कड़ी कड़ी हैं, इतनी कड़ी कड़ी हैं कि वो बाबा की बात को टिकने नहीं देती बुद्धि में। तो जब बाबा से बात होती है कि बाबा चर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, या बार बार हम इतना क्यों ढूंढें कि रिटर्न का क्या मतलब, अब रिटर्न का मतलब क्या, या अब इस वरदान का मतलब क्या, तो इससे इससे क्या हो रहा है, तब बाबा ये बात समझाता है कि बुद्धि पर, समझ पर इतनी सारी लेयर्स लगाई गई हैं कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो टिकने नहीं देती उसे, उसे धक्का मार देती है। बेचारी आके बैठती है, बाबा के उसको बिठाता है, लेकिन वो पुरानी जो समझ है वो उसको धक्का मार के गिरा देती है। जो बैठ कर झूलना है, आज बाबा ने झूलने शब्द को इतनी बार यूज किया, कितने अलग अलग तरह के झूले समझाए, पर वो झूले में टिकना भी तो हो ना, तभी तो झूल पाएंगे, वरना गिरते ही जाएंगे तो झूलेंगे कैसे। और गिरने का डर भी झूलने को एंजॉय नहीं करने देता। जब हम बैठते हैं और हमें डर हो हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, तो हम उस झूले को कहाँ एंजॉय करते हैं। वो बच्चा जो डरा हुआ है वो झूले को कभी एंजॉय नहीं करता। तो डर कैसे खत्म हो, जब हमें ये पूरा 100% निश्चय हो कि जिस पर बैठे हैं झूलने के लिए वो ना बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, उस पर पूरा निश्चय है उस झूले पर कि वो मुझे गिरने नहीं देगा। उसका बैलेंस अच्छा है, उसकी सीट अच्छी है, उसकी रस्सियां पक्की हैं। तो झूले को बड़ा अच्छा से समझना। आज बाबा ने झूला शब्द बोला, बहुत बार बोला, और बोला उसमें झूलते रहो। तो झूल क्यों नहीं पा रहे हम, क्या कारण है? तो उसमें बाबा ने आज कहा कि जितना बुद्धि को ये नए नए पॉइंट से चर्न करते रहोगे, चर्निंग 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 चर्निंग, नया नया ढूंढ रहे, नया नया ढूंढ रहे, नया नया ढूंढ रहे, उससे और कुछ नहीं होगा। उससे कोई आप देवी देवता नहीं बन रहे हो। उससे बुद्धि की सफाई, ऐसे कि जैसे जैसे बाबा ने यूज किया वर्ड फायर ब्रिगेड जो होता है, वो क्या करता है, इतना तेज पानी डालता है कि कुछ भी, कैसी भी आग हो बुझ जाती, कितनी भी भयानक आग हो बुझ जाती, उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है। तो ऐसे ही चर्निंग वो फोर्स है कि बुद्धि में ये जो 2500 वर्ष की परत जमी हुई है, एकदम पत्थर बन के बैठी हुई है बुद्धि, पुरानी चीजों को पकड़ के जोर से बैठी हुई है, तो उसकी पकड़ ढीली करता है। इसलिए जर्निंग इम्पोर्टेंट। जितनी जर्निंग हो, जैसी जर्निंग हो,
उस पे भी नहीं जाना है, कैसी चर्निंग हो रही है, कितनी चर्निंग, जैसे बाबा ने आगे कहा भी है, सफलता कितनी मिली, मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब में नहीं जाना है। करना है बैठ के चर्न, भले एक शब्द पे बैठे ही हुए कोई बात नहीं, उसके आसपास ही घूम रहे हैं, चलो उसके जो डिक्शनरी मीनिंग है उसी को समझने में लगे लगे हैं, पर बाबा के महावाक्यों के साथ। बाबा के महावाक्य बुद्धि को साफ करते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ? आपको ये 8-10 दिन का अभ्यास का पावर समझाया जा रहा है कि बुद्धि को क्यों ही चर्न करना है, जी क्यों ही जी। चर्निंग पर इतना प्रेशर डालता है। तो हमारे जो ये 10 दिन रख रहेंगे, हम फुल फोकस अपनी बुद्धि की चर्निंग पे, जैसे बाबा ने हमें 11-11 दिए हैं कि 11 बार शांति का, 11 बार सुख का, 11 बार प्रेम का, 11 बार आनंद का, 11 बार शक्तियों का, 11 बार पवित्रता का, फिर 11 बार बाबा का आवाहन, फिर 11 बार सुख शांति, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, इसका चर्निंग। हाँ, 11 राउंड उसके करे। तो ये बैठ के करना है कि वैसे चलते फिरते भी तो हो सकता है काम करते हुए? करते चलते फिरते कर लो, काउंटिंग जरूर रखो अपनी। अच्छा काउंटिंग, हाँ वही मेरा मतलब है, जैसे काम कर रहे हैं तो दीदी, आप आपने जैसे बोला कि 11 बार सुख का आह्वान करना है, तो कैसे करना है, जैसे क्या बोल सकते हैं उस टाइम? कुछ बोलना नहीं है, देखना है बाबा से हम्म, संपूर्ण सुख, जो बाबा का सुख है वो मुझ आत्मा से पूरी यूनिवर्स में, मुझ अच्छा, लाइक हम्म, किरणें फैल रही हैं, किरणें, किरणें फैल रही हैं, और वो वाइब्रेशन। कलर देखना है। आप जो भी डाल दो, कलर जी इज जी। नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा। मन हो तो करो, आपको बुद्धि को वो अच्छा लगता हो, एकाग्र करता हो, करो। बुद्धि ऐसे ही एकाग्र हो जाती, सुख के शब्द में ही एकाग्र हो जाती, सुख की अनुभूति में ही एकाग्र हो जाती, बाबा में ही एकाग्र हो जाती। ओके, नहीं हो रही स्वमान पकड़ लो, उससे भी नहीं हो रही कलर पकड़ लो, उससे भी नहीं हो रही तो देख लो कि भैया एक फरिश्ता बैठा है, मैं आत्मा उसके अंदर बैठी हूँ और उससे सुख फैल रहा है। इट्स जी। योर विश कंप्लीटली। पर इसको करते करते बुद्धि की हमें सफाई करनी, क्योंकि ये वैसे तो ज्यादातर तो थोड़ा काम करते रहो तो दिमाग बुद्धि चलती रहती है, जैसे उन्हें हम्म, कोई सामान हो या सब सुख पाए, सब सुखी रहे, पवित्र हो, वैसे थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। हम्म। कभी कभी जैसे मिस हो जाता है, अब उसको और ज्यादा अच्छे से करना है। तो ये जब आपके भट्टी में आ जाएगा कि मुझे 11 बार 11 बार हम्म 11 बार करना है, हम्म, तो वो मिस नहीं हम्म, हो, वो कभी जी। कभी में नहीं जाएगा, वो निरंतर में आएगा। और मुझे ना एक और चीज पूछनी थी, पूछ लो। जी जी। जैसे वो सेंटर का मुरली का है, हम्म, तो शा मतलब शाम को ना दीदी नहीं सुनाती है तो फिर पता नहीं मजा, सुबह मैं जा नहीं पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप मजा लेने नहीं जा रहे हो, आप बाबा का होमवर्क करने जा रहे हो। आप अच्छा, अपना डायरी पेन लेके जा रहे हो, आप तो समझ। लगातार 2 घंटे बैठना है, मतलब 1 1 आवर उसके लिए, 1 आवर उसके लिए, 2 आवर्स हो जाएगा ना? आज ये सब बाबा ने दिया है कार्य, हम्म कि आपकी बुद्धि को बहुत रिफाइन, क्योंकि जो बाहर की अब हलचल हम्म 2005 की बाबा दिखा रहा है, हम्म हर आत्मा बोल रही है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज हो और चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एवरीबडी इज कमिंग विद दिस। तो हम इतना जमा करके रखें, हम इतने एक्यूरेट बन के रहें कि हम उसका प्रभाव आत्माओं पर हम्म, आने से प्रोटेक्ट कर सके। आना नहीं रोक सकते, जी। हम सिर्फ उसमें एक प्रोटेक्शन लेयर बना सकते, जैसे बाढ़ आनी है तो बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, उसके लिए बांध हम्म, बनाए जा सकते हैं बांध, ना। कोई भी चीज कहीं होनी है उसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये पूरी जो हमारी 3 महीने की जर्नी है, इस तीन हम्म महीने की जर्नी में हमें वो प्रोटेक्शन लेयर अपने लिए, अपने कुल के लिए, 21 जन्म की आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए क्रिएट करना है। और इसमें हम अकेले हैं नहीं, अकेले होते हाँ तो हम जी। हो ही ना पाता। तो इसमें हमारे साथ, इसीलिए बाबा ने हमारे पूर्वज करे साथ में, पूरी एडवांस पार्टी को हमारे साथ रखा है। तो इसलिए आपकी पढ़ाई में, रोज की पढ़ाई में, आपके पूर्वज को पढ़ना वो माइनस नहीं करना है। हमारे अभी 17 बच्चे हैं,
है ना। हम लोगों ने 7 कर लिए थे और बच्चे हुए हैं, उनको भी एक एक दिन पढ़ पढ़ के उनको अपने अंग संग कर लेना है, सो दैट ये जो इतना पावरफुल पार्ट अभी शुरू होना है रिटर्न का, सब रिटर्न मांगने खड़े हुए। आप देख लो बाबा ने रिटर्न शब्द यूज किया है, हाँ बिल्कुल सही। अहद शब्द नहीं है। जिससे जो लिया है वहां रिटर्न करना है। देना ही है। रावण से लिया है, 5 तत्वों से लिया है, आत्माओं से लिया है, सबसे लिया है। तो रिटर्न की स्मृति, बैठे हैं कि कहीं से किसी ने कुछ कहा, कहीं से किसी ने कुछ ले लिया, कहीं कुछ हुआ, कोई दुर्घटना घटी, कोई घटना घटी, कोई हमसे बहुत सारी आशीषें लेके चला गया, कोई हमें बहुत सारी आशीषें देके चला गया, कोई हमें बहुत सारे अपशब्द सुना के चला गया। हर एक को इसी दृष्टि से दिखना है, ये रिटर्न जर्नी 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 है। अभी एक आत्मा ने कुछ दिन पहले मुझे आत्मा से पूछा, आप इतने मौन बेटी क्यों करते हो, क्या हो रहा है उससे। तो बहुत प्यारा शब्द आंसर बाबा ने दिया, क्योंकि पता है कि आंसर मेरे पास तो नहीं था, सोचा ही नहीं था, पर बाबा ने बहुत प्यारा, और आप सबको वो आंसर दे इसलिए रहा है बाबा कि आप सब उसकी गहराई को समझिए कि मौन क्यों जरूरी है ब्राह्मणों के लिए। बाबा ने कहा कि जितने पाप मुख द्वारा हुए, वाणी द्वारा हुए, शब्दों द्वारा हुए, उतने और किसी चीज से नहीं हुए। हाथ से इतने पाप करने रोज नहीं जा रहे, पैरों से इतने पाप करने नहीं जा रहे, पर मुख द्वारा निरंतर 2500 वर्ष क्या किया हमने, जड़ मुई जग मुई, इसकी बात उसकी बात, अच्छी बात बुरी बात, श्राप, ये वो, मोह, सब कुछ व्यर्थ, एवरीथिंग हैज डन बाय माउथ। तो मौन के अभ्यास से कहते व्रत करो तो अपने पाप काटो। तो ये व्रत जो मुख द्वारा इतने पाप हुए हैं उसको काटने में मदद करता है। इसलिए डेली लाइफ में ये सिर्फ 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन या 2 महीने की बात नहीं, डेली की लाइफ में शब्दों को रोकना शुरू कर दीजिए। कॉन्शियसली शब्द, कम से कम शब्द मन में भी चले और मुख से भी निकले। इसकी प्रैक्टिस हर घड़ी बहुत अटेंशन से, कि जो शब्द निकले, जैसे आज बाबा ने कहा है तोल मोल के बोल, शब्द निकलने से पहले उसको इतना तौल लिया, इतना रिफाइंड कर लिया, इतना बाबा मय कर लिया, इतना वरदानी कर लिया, फिर मुख से निकाला, खूब वरदानी कर लिया, फिर मुख से निकाला। तो इतना अंदर पहले फिल्टर्स लगाए, बाकी सारे फिल्टर्स हटा के बाबा के फिल्टर्स। क्या ये शब्द सुख स्वरूप है, क्या ये शब्द शांति शांति स्वरूप है, क्या ये शब्द परमात्मा ज्ञान से भरे हुए हैं, क्या ये शब्द आनंद से भरे हुए हैं, क्या ये शब्द शक्ति प्रदान कर रहे हैं, क्या ये शब्द प्रेम प्रदान कर रहे हैं। हाँ, ये 7 फिल्टर लग गए, ओके डन, अब बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। चाहे सिखावनी देनी है, चाहे किसी को संभालना है, चाहे किसी का भला सोचना है, कुछ भी है, दुआ देनी है, पर पहले उसको इन 7 फिल्टर्स से निकालना है, इसका अभ्यास करना है। एक ही दिन में तो हो नहीं जाएगा, पर घड़ी घड़ी इसको अभ्यास में डालेंगे तो धीरे धीरे हमारे वचन, बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मण बच्चों के वचन क्या है मालूम है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, वो वचन तुम्हारे हैं। वो महाराज कौन है, तुम बच्चों, मैं तो बनूंगा नहीं महाराज, तुम बन रहे हो महाराज और महारानी। तो तुम्हारे मुख के शब्द सत्य वचन हो जाते हैं सबके लिए। आपने जिसको कह दिया तुम बड़े आलसी हो, बेचारे के लिए तो हो गया, वो बेचारा सारी जिंदगी आलसी रहेगा। इस स्मृति के साथ रहो, इस स्मृति के साथ रहो, वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये स्मृति जागृत करिए। इतनी इम्पोर्टेंट सोल है हम, इतनी इम्पोर्टेंट एनर्जी है हम सब, बड़ी चुनिंदा थोड़ी सी। बाबा ने 2 शब्द कहे, एक रिटर्न मतलब वापस करना है, एक रिटर्न है वापस जाना है, और रिटर्न का अर्थ है पाप समान रहना, इन 7 फिल्टर्स में ही रहना है। सारे फिल्टर्स बुद्धि से हटा दीजिए, सही गलत का फिल्टर, पाप पुण्य का फिल्टर, अच्छे बुरे का फिल्टर, हाई लो का फिल्टर, तीव्र पुरुषार्थी लो पुरुषार्थी, ये सारे फिल्टर्स हटा दो। जितने आज तक रावण ने, माया ने ये सारे परिभाषाएं दी हैं, डुअलिटीज दी हैं, ये सब हटा दो। कौन से फिल्टर्स लगा दिए? ये 7 फिल्टर्स। जब देख रही हूँ तो ये 7 फिल्टर्स के थ्रू देख रही हूँ, बोल रही हूँ, शब्द सारे इन 7 फिल्टर्स से निकल के निकले, सुन रही हूँ, स्पर्श में आ रही हूँ, चलन में आ रही हूँ, एनीवेयर कर्म में आ रही हूँ, तभी तो फॉलो फादर बनेंगे। आज बाबा ने यही कहा, फॉलो फादर। तो एकदम अलर्ट हो जाइए और लिखते जाइए। ये अमूल्य बातें आज बाबा बता रहे पूरे 10 दिन के लिए। जिसको बहुत शौक है, बहुत शिद्दत है, जिसको बाबा समान बनने की बहुत लगन, ललक, अगन है, तो वो आज इस मुरली को ऐसे ही ले कि बस एक पॉइंट नोट करते चले जाए कि इन 10 दिनों को इतना यूटिलाइज करेंगे बाबा, क्योंकि आपने अकेले अपने आप को नहीं, ब्रह्मा माँ को, मम्मा को और पूरे आदि रत्न के हमारे सारे पूर्वजों को, उनकी ऊर्जाओं को, शरीर तो उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे धारण कर रखे, पर इन 2 महीनों के लिए तो उनको आपने हमारे साथ, है ना, लगा दिया है। तो हमें 100% निश्चय है कि जो आपकी आश है वो पूरी होनी ही होनी है। हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता, सतो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान अवस्था यानी ये 7 गुण प्रधान में, मतलब आगे हैं, प्रायोरिटी में है, बाकी सब पीछे है। ये प्रायोरिटी में चल रही। मेरी निराकार अवस्था, मेरा फरिश्ता स्वरूप सबसे प्रायोरिटी में, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी सब पीछे है। बाकी सारे किरदार ओके ओके, हो ना होना, कर लो कर लो, इट्स ओके। प्रायोरिटी में मेरा निराकार स्वरूप है, प्रायोरिटी में मेरा फरिश्ता स्वरूप है, और इन दोनों स्वरूपों का जो स्वरूप तैयार हुआ है, इनके इंग्रेडिएंट्स जिनसे ये तैयार हुए हैं, जैसे 5 तत्वों से ये शरीर तैयार हुआ है, वैसे ही 7 गुणों से ये निराकार और फरिश्ता रूप तैयार हुआ है। तो अब मेरा फुल फोकस इन दोनों पर है। तो ये हो गया सतो प्रधान, प्रधान बन गया है, आगे आ गया है। तो रिटर्न जर्नी किस तरफ हो रही है? हमारी हमारी सतो प्रधानता की तरफ हो रही। रिटर्न हमें क्या करना है? हम बाप समान अवस्था में रह रहे, कहीं से कुछ भी आ रहा उसे हम कैसे देख रहे? ओ, सब रिटर्न कर रहे हैं, ये दिया था ना, रिटर्न कर रहे, कोई बात नहीं, बाबा को देते जाओ। वट एवर इज कमिंग बैक, बाबा को देते जाओ, बाबा आप रखो, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, चाहे सुंदर, चाहे कुरूप, व्हाटएवर, कीप इट विथ यू। मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना है, क्योंकि जर्नी में, आज बाबा ने एक और पॉइंट बोला, जर्नी में बोझ नहीं रख सकते ना, बहुत सारा लगेज हो तो जर्नी कैसे करेंगे? तो क्या बोलते? ट्रेवल लाइट, दिस इज वर्ड यूज्ड, ट्रेवल लाइट। तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना हम वापसी की ओर, तो लाइट होते जाए, लाइट होते जाए, कुछ नहीं पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं पकड़ेंगे, ना अच्छा ना बुरा, ना बहुत सारा अपमान, ना बहुत सारा मान, ना बहुत सारा सम्मान, ना बहुत सारी रिजेक्शन, हम कुछ भी पकड़ नहीं रहे। आई एम जस्ट, लो बाबा पकड़ो, लाइट, ट्रेवल लाइट, ट्रेवल लाइट।
तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। 3 तख्त पर बैठे तो स्वराज्य अधिकारी है। बाबा का दिल प्योरिटी से भरा हुआ है। बाबा की भ्रिकुटी हर आत्मा को समान रूप से देख रही है, किरदार रूप से नहीं देख रही है। कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे, कितना पापी कितना पुण्य, ये सब नहीं देख रहा है बाबा। तो बाबा का दिल प्योरिटी से भरा हुआ, बाबा की भ्रिकुटी समभाव से भरी हुई, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, पूरे विश्व के ऊपर कैसे बैठे हुए? राजा के रूप में। राजा क्या होता है? दानी होता है। आजकल का राजा थोड़ी जो अपना घर भर ले। सत्युगी राजा है जो सिर्फ दे रहा है, दाता का भाव हर आत्मा को बस दे रहा है। तो ये 3 तख्त तब कहलाएंगे स्वराज्य अधिकारी। अगेन फॉर्म कर लीजिए, दिल प्योरिटी से भरा हुआ तो बाबा का दिल, भ्रिकुटी से हर आत्मा दिख रही, किरदार नहीं दिख रहे, और राजा के रूप में बैठा यानी निरंतर दे रहा हूं सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं बस फ्लो कर रहे, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे बस, तो कहलाए स्वराज्य अधिकारी। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आपसे खिलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रिकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। ये दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। प्योर दिल, एकदम साफ सुथरा दिल, ना पास्ट पकड़ के बैठा है, ना फ्यूचर पकड़ के बैठा है, ना प्रेजेंट पकड़ के बैठा है, एकदम हल्का। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ये है स्व का राज्य और कुछ भी नहीं। ये है स्व, ये हूं मैं, दिस इज मी, प्योर हार्टेड, प्योर आईज, प्योर वाइब्रेशंस, बस यही हूं मैं, इसी पर मेरा अधिकार है। बाकी सब वो मैं नहीं, वो सब ड्रामा का है। तो अपने को दिन भर ये याद दिलाते रहे ना, मैं ये हूं। तो इसके लिए बाबा ने ये 11-11-11 का अभ्यास रखा। बारंबार तुम इसी सीट पर बैठो जो सीट मैंने तुमको दी थी, जो झूला मैंने तुमको दिया। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। जैसे ही बाबा ने मुझे बोला, बच्चा, हे आत्मा, हे मेरे सिखी लदे बच्चे, तू आत्मा है, तू ऊर्जा है, मेरा बर्थ हुआ उसी पल। मुझे एकदम से सुजाग हुई मैं आत्मा की, अरे मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। ये जो जागरण हुआ, तो पापा ने कहा ये जागरण में जब जब रहते हो तो तुमसे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद और शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। पर इससे उतर जाते हो तो सब छिन जाता है। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। प्योरिटी रुक गई ना तो ईश्वरीय जीवन समाप्त।
प्योर हार्ट, यानी अंदर कुछ नहीं, कोई मैल नहीं, किसी के प्रति, स्व के प्रति, ड्रामा के प्रति, सिचुएशन के प्रति कोई मैल नहीं। मैल आई तो क्या हो गया? हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। हार्ट में ब्लॉकेज आ गया तो चल नहीं सकता हार्ट, धीमे धीमे चलने लगेगा। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में होता, जैसे ही मैल आता तो वाइब्रेशन धीमी हो जाती है, फ्लो स्लो हो जाता है, दुआओं का फ्लो, स्मृति का फ्लो सब स्लो हो जाता है जैसे ही मैल चढ़ती है। कौन सी मैल? मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मेरा तो अभी गुस्सा है, मेरे को तो अभी कुछ आता नहीं है, मेरा तो मंथन नहीं होता, मेरा तो ऐसा, मेरा तो ये जितने कमजोर संकल्प हैं ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। मैं उसके जैसी नहीं, मैं उसके जैसी नहीं, वो तो ऐसा कर रही है, वो तो ऐसा कर रहा है, और ये ब्राह्मण तो ये कर रहे, ब्राह्मण तो ये सब कमजोर संकल्प, हार्ट ब्लॉक। तो जो दिल तख्त नशीन, तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक का बहुत महत्व है। जो दिल तक नशीन है वही आत्माएं, विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती हैं। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं। कौन सी? जिनका दिल बिल्कुल फ्री फ्लो में बह रहा है, जिनके शुद्ध संकल्प आराम से बह रहे हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं आ रहा बीच में, कोई भी फिल्टर्स नहीं लग रहे उसके बीच में। बाबा ने कहा सब परम पवित्र आत्माएं हैं, मान लिया, किरदार से उसका फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, किरदार से उसको नाप तौल नहीं रहे हैं बैठकर। बाबा ने कहा ना ये परम पवित्र आत्मा है, तो बस ये परम पवित्र आत्मा है, यही फिल्टर लगा दिया। अरे देखो अभी तो वो गंदी बातें बोलता है, अभी तो वो देखो गाली देता है, अभी तो देखो वो चोरी करता है, अभी तो देखो वो झरमुई झगमुई करता है, इधर की उधर बात करता है। ये सब दिख रहा है, मीन्स हम क्या लगा रहे हैं? फिल्टर्स लगा दे रहे हैं, हम ब्लॉकेजेस लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम लाख बार भी कह दे तुम परम पवित्र आत्मा हो, उसको छुएगा ही नहीं। क्लियर? तो वही आत्माएं भक्तों की माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती हैं, जो आत्माएं दिल की बहुत प्योर है। अब बाबा फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है हर बच्चे से, ध्यान से जवाब देंगे, अपने अंदर जवाब नहीं देंगे, अनम्यूट करके या लिख कर जवाब देंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। वही आत्माएं कुटुंब में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती हैं, तो वह कौन है? आप हो, पांडव भी हो, माताएं भी हो, कोई नहीं हो? मैं आत्मा, जी मैं बाबा, मैं आत्मा। जी मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा। जी बस, दीदी मैं आत्मा हूँ। बाकी कहाँ गए सारे बच्चे? आप सब नहीं है? जी बाबा। जी बाबा। हाँ जी बाबा, मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। एकदम बाबा के सम्मुख खुद को महसूस करते हुए देखिए कि क्या मैं सच में इसको स्वीकार करती हूँ कि इन 7 गुणों से निर्मित मैं एक बहुत प्योर पावरफुल बाप समान ऊर्जा हूँ, और मुझसे निरंतर अब यही फ्लो करना है और कुछ भी नहीं। मेरे पास अब और कोई फिल्टर, कोई मान्यता, कोई बिलीफ सिस्टम अब नहीं है बाबा। परित्याग करती हूँ मैं इन सब का, हर उस समझ का परित्याग करते हैं जो पहले की थी। आज बस एक समझ उठा रहे हैं कि जैसे आप हो और जिस नजर से आप देखते हो
जैसे आप निरंतर दाता हो, मैं बस वही हूँ। यही मेरा सत्य परिचय, यही मेरी पहचान, यही मेरा कर्तव्य, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा है, यही मेरा है। ये 7 गुण ही मेरा है। मुझ आत्मा के पास तो बस सिर्फ ये 7 गुण है और शिव बाबा है, और तो कुछ है ही नहीं। बाकी सब रावण का है, बाकी सब कलयुग का है, और वो रिटर्न में ले लेगा। रिटर्न में सब ले लेगा। तभी बाबा कहता है मिट्टी है सब, आगे बोला है बाबा ने। कैसे कहता बाबा देखो। तो बाप कहते हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तक को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो। किरदार मिट्टी है, इवन ब्राह्मण का किरदार भी मिट्टी ही है। ये थोड़ी साथ में जाना है। वो तो एक स्कूल ड्रेस है, कॉस्ट्यूम लेते ना स्कूल जाने के लिए, तो ब्राह्मण चोला एक कॉस्ट्यूम है, एक ड्रेस है जिससे पहन के पढ़ाई करनी। पर ये ड्रेस थोड़ी साथ में जानी। तो ये भी मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। मैं ऊंचा हूँ, निराकारी फरिश्ता, सदा तख्त पर गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो। हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ नथिंगनेस, happiness and joy of nothingness। इतना भी ये पूरा जहान, ये ड्रामा, किरदार सब चिल्ला चिल्ला के मुझसे कहे अरे तुम तो अभी बड़ी कमजोर हो, तुम तो अभी बड़ी ढीली ढाली हो, तुम तो बड़ी अभी अलबेली हो, तुम तो अभी बड़ी आलसी हो, तुम तो अभी बड़ी गुस्से वाली हो, तुम तो अभी बड़ी ईर्ष्या वाली हो। लाख ये सारी बातें कही। हाँ हाँ, ये सारी बातें तुम इस किरदार के बारे में कह रहे हो, पता है मुझे। पर मैं आत्मा कौन हूँ? मैं कुछ नहीं हूं इनमें से। सो द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑफ नथिंगनेस। लो ये ब्राह्मण चोला भी तुम ही रख लो, लो खुश रहो। दे दो, लो पकड़ो, इसको भी तुम ही रख लो। इसी के ऊपर बड़े आक्षेप लगा रहे हो, इसी को बड़ा जज कर रहे हो, इसी को बहुत कुछ कह रहे हो ना, लो ये भी पकड़ लो ड्रामा, ये रखो तुम अपने पास। आई एम नथिंग। कभी आनंदमय झूले में झूलो, ब्लेस। सो आई एम हैप्पीनेस, आई एम जॉय, आई एम ब्लेस। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे अब नशे के झूले में आओ, ये नशा चढ़ा रहे, झूलते रहते हो। अब पूछ रहा है बाबा, झूलते रहते हो? जी जी बाबा। जी बाबा। मिट्टी में तो नहीं जाते। जी कभी बाबा। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते हो, सब मिट्टी है, सब। सिर्फ एक ऊर्जा जो मैं हूँ, जो ये सुख शांति पवित्रता प्रेम ज्ञान आनंद शक्ति से निर्मित जो मैं ऊर्जा हूँ, बस वही अविनाशी है, बाकी सब मिट्टी है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान
अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस ये भी मिट्टी है। हे ब्राह्मण, मेरा इतना पुरुषार्थ, मेरा ऐसा त्याग, मेरी ऐसी तपस्या, सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। और ये सब माया के फेरे हैं। ये सब माया के फेरे हैं। जो कुछ हो पा रहा, जितना पुरुषार्थ हो पा रहा, जैसा योग, जैसे ज्ञान, जैसा मंथन, जैसी धारणाएं, जैसी सेवाएं, जैसा त्याग, जैसी तपस्या, जैसा वैराग्य, जो कुछ भी हो पा रहा, सब बाबा की गोद में अर्पण करके खाली, इनोसेंट। बारंबार ये होना है, क्योंकि यही ना कहीं, क्योंकि माया तो रास्ते ढूंढ रही है ना हम तक पहुंचने के। इसी को वो ना रास्ता बना ले। वो इसी को रास्ता बना लेंगे, चलो यहीं से घुस जाते हैं। अरे तुम बहुत कर रही हो, बहुत कर रही हो, तुम तो बहुतों से आगे चल रही हो। अरे तुम्हारे जैसा त्याग का, तुम्हारी जैसी तपस्या क्या, तुम तो समर्पित हो, तुम तो ये, तुम तो वो। लो, गिरे। देह भान। देह भान मतलब किया, कर्म का भान, एनी टाइप ऑफ कर्म, उसका भान भी हो गया ना, मैंने किया, अच्छा या बुरा, पुरुषार्थ या अलबेलापन। और किया शब्द आ गया, मैंने किया, बस हो गया मिट्टी सब कुछ। इसलिए इससे पहले कि वो मैंने किया बने, किया और जैसे ही हुआ, अब किया नहीं बोलेंगे, जैसे ही हुआ बाबा को दे दिया, अब इट्स योर्स। आपसे बाबा कैसी भी सेवाएं करा रहा, मनसा वाचा कर्मणा, आपसे बाबा कैसा भी पुरुषार्थ करा रहा, सब बाबा को दिया, मैं खाली। नथिंगनेस की बहुत प्रैक्टिस विद पुरुषार्थ, ये नहीं नथिंगनेस में पुरुषार्थी बन करते हैं। खूब पुरुषार्थ बाबा को सौंपा, खूब पुरुषार्थ बाबा को, कि वो मेरी बुद्धि पर चढ़ ना जाए कि अरे हम तो बहुत कर रहे हैं। जितना संगम पर का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त ओम नशीन। शांति। ओम शांति। ये पॉइंट बहुत ही अंडरलाइन करने लायक है, जो आपने भाई उसको फिर खाली करते जाना है, क्योंकि हम जो सुबह सुबह कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि आज पूरे दिन का मेरा हो गया, अब कर्मणा को भी हाँ तो थोड़ा देखना है ना। ये अभी लग हाँ, रहा है कि केवल उतना इनफ नहीं, हर पल कर्मणा में भी हर पल भरना है, खाली होके फिर भरना है। ये बहुत मेन पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज एक मतलब चेकिंग भी हुई खुद की, कि जैसे कल की ही बात है, एक आत्मा के लिए मतलब मन मुंह से निकल गया कि ये मतलब घर में होती नहीं है, पूरा दिन घूमती रहती है और मेरे से पूछती है भाभी आपका योग कैसे लगता है, बैठेगी तो योग लगेगा ना, करके करे तो सही। तो अहंकार अपना महसूस हुआ कि ये भी तो मुझे अहंकार है ना इस चीज, वो आज दीदी खुद मतलब एहसास हुआ इस चीज का। और उसके लिए ये जो संकल्प चलाया कि घूमती रहती है, जी। तो क्या किया आपने उसको, आपने उसको श्राप दे दिया। आप हाँ जितने दीदी जी योगी सही। बन रहे हो, आपको उतना कॉन्शियस बढ़ाना है। जी मेरे संकल्प इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतने इतने वरदानी निकले हर आत्मा के प्रति, क्योंकि मैं बहुत योगी होती जा रही हूँ, मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती चली जा रही, हमारी जी दीदी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही कि अरे मैं जितनी बाबा के नजदीक, अब तो मैं किसी आत्मा के प्रति भी साधारण संकल्प भी नहीं चला सकती, दूर की बात है नेगेटिव तो। क्योंकि हम जो अब सोच, जैसे से हम बाबा के बहुत नजदीक, वैसे वैसे हमारा विश्व के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। कितना कॉन्शियस रहना है, सोच के प्रति भी कॉन्शियस। अपने बाबा ने बोला है, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे।
तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। वेन, मैं ये 3 तख्त याद रख रही हूँ। क्लियर हार्ट, समदृष्टि, दाता भाव। क्लियर हार्ट, समदृष्टि, दाता भाव। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक, चाहे 10 साल, चाहे 50 साल, चाहे 56 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे। स्वराज्य में आत्मा हूँ, 7 गुणों का संगम हूँ, ये स्वराज्य। मेरी सारी कर्मेंद्रियां इसी से लबालब भरी हुई है, सारे कर्म इसी के थ्रू हो रहे हैं। ये स्वराज्य देख, बहुत काल रहा, निरंतर रहा, व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। यहाँ बेफिक्री बहुत स्ट्रोंगली बाबा ने समझाई है, ध्यान से सुनिएगा। बेफिक्र बादशाह का जो बाबा ने परिभाषा समझी, अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। नोट करते जाए, सदा बेफिक्र बादशाह, मन पर कोई बोझ नहीं होगा। फिकर है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी नहीं होगी, ये सब क्या है, बोझ के संकल्प। मैं सकाश दे रही हूँ, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मैं शुभ भावना शुभकामना दे रही हूँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं 11 बार इतनी बार कर रही हूँ, उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहाँ तक सफल हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ। ये सब किस में आता, बोझ में। किया बाबा को दिया फ्री, किया बाबा को दिया फ्री, किया बाबा को दिया फ्री। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन उसको बोझ बना लेना अलग चीज। उसको क्या बना लेना है, खेल बना लेना। जैसे बाबा ने इतना अच्छा सा पावरफुल सा प्लान बना कर दिया, अब कुछ हाथ में उसको बोझ ले, और ये बाप रे 11 बार ये, 11 बार ये, 11 बार भी, 2 घंटा सेंटर, 2 घंटा मुरली, 2 घंटा ये, अब वो तो बोझ बना लेगी। दूसरी आत्मा लेगी, वाह बाबा क्या आपने प्लान बनाया है, वाह वाह वाह, इससे तो मैं निरंतर याद में आ जाऊंगी, वाह वाह वाह, क्या आपने युक्ति निकाली है, वाह वाह वाह, 2 घंटा सेंटर, वाह, कैसे कैसे करना है, अरे वाह, आपने तो मुझे कितना युक्ति वाला, युक्तियां निकालने वाला बना दी। एक आया था सुबह संकल्प कि अरे वाह पापा, आप, मैं तो सोच रही थी आप 21 बार कहोगे, आपने 11 ही कहा, ये तो आपने बहुत हल्का कर दिया बोझ। तो बहुत स्मार्टली बनाया बाबा ने, 11 11 के 11 10 बनाए। तो बाबा बहुत अच्छे से बच्चों के मन को जानता है, जानी जाननहार है कि मन कैसे चलता है। इस पर तो मुझे याद आया, जब छोटा था बाबा का बच्चा घर में, जो बाबा ने लौकिक बच्चा दिया है, वो जब छोटा था उसको बोलो 100 टाइम्स करना, छोड़ देता था पेन पेपर ही, जो कर लो खुद ही। उसको कह दो पहले 10 करना है, फिर 10 15 मिनट के बाद अब बच्चे 10 और लिख दो, फिर 15 20 मिनट के बाद अच्छा अब और 10 लिख दो, ऐसे उससे 100 क्या 150 टाइम्स लिखवा लो, उसको पता ही नहीं चलता। पर एक साथ अगर बोल दिया 100, बस गया वो, तो छोड़ दिया, पेन पेपर दिया और भाग गया। दिस इज द मन, बाबा भी जानता है, इसलिए बाबा ने बांट दिया। कितनी सुंदर तरह से बांटा है, कैसे हमारे मन को निरंतर बनाने पर बाबा ने अपनी पूरी बुद्धि यूज करी। सी बाबा हाउ मच ही नो अस, और हम उनको कितना जानते, वो हमें कितना जानता है ना।
कि इसको एक चीज दूंगा बोर हो जाएगी, एक ही चीज करने को बोलूंगा तो ये कर नहीं पाएगी, बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा बना दूंगी तो भी भागेगी। तो हल्का बना दे। कहीं नहीं लिखा 8 घंटा अभ्यास, पर अगर उसको जोड़ने बैठेंगे वो 8 घंटा अपने आप बन जाएगा। यही इधर संकल्प आ रहा था कि हो सकता है ये अपने आप ही 8 घंटे हो जाए, लेकिन जो पीछे लिख के दिया था तो वो भारी हो रही थी। यही आ रहा था दीदी। तो बोझ नहीं बनना चाहिए। सोचना, प्लान बनाना अलग चीज, बोझ अलग चीज। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये भी नहीं, अब लाइन सुनिएगा ध्यान से। बेफिक्र बादशाह का अर्थ ये नहीं कि अलबेले रहें, हो अलबेलेपन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट। हो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। हम सब कर दिए। बाबा का एक एक चीज, बाबा ने जो मुझे चार्ट बना के दिया मैंने उसको कंप्लीट फॉलो करके दे दिया बाबा को। अब बेफिक्र, दैट इज बेफिक्री। उसका असर, उसका फल, उसकी पावर, उसका वाइब्रेशन कहाँ तक फैला, कितना फैला, फैला कि नहीं फैला, हुआ कि नहीं हुआ, ये सब से बिल्कुल बेफिक्र कर दिया बस जो बाबा ने कहा। दैट इज बेफिक्र। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। आज 11, आज 9 ही कर लिया, आज 5 ही कर लिया, आज 6 कर लिया, दिस इज अलबेलापन। बेफिक्र करना तो है ही, होना है ही, करूंगा ही करूंगा, युक्तियां ढूंढ लूंगा उसकी। ये करना कैसे, इसकी युक्तियां ढूंढना और कर ले जाना, दैट इज बेफिक्रवाच। अब आगे भी ध्यान से सुने। अलबेलापन बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। मेरा ये पूरा चार्ट टिक 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 हुआ ही पड़ा है। मैं हर युक्ति से, हर समझ से इसको फुल करने वाला हूं। अलबेलेपन वाला क्या करेगा, अरे 5 भी हो गया ठीक है, 10 भी हो गया ठीक है, बाबा तो जानता है कितना ही हो पाता है, बाबा को तो पता है। दिस इज अलबेलापन। हो जाएगा हो जाएगा, हुआ ही पड़ा कह रहा है, पर अंदर से बोल रहा है कहाँ इतना हो पाएगा, देखो तो सही चार्ट कितना भारी बना के दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ऐसे करके ऐसा आ जाए। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक ही है लेकिन रूप अलग अलग है। एक जो कि ढीला ढाला है, 5 7 2 3 हो गया चलेगा। दूसरा होगा तो पूरा पूरा ही, पर कैसे होगा वो युक्ति में लगा के बाबा आपको रोज बताने वाला हूँ। बड़ा ही मजा आने वाला है इस खेल में। माया करने नहीं देगी और मुझे करना है कबड्डी का खेल। कबड्डी का खेल देख सकते हो कि माया तो पकड़ेगी, हाथ ही नहीं आना है। माया सारे के सारे हाथ पैर अपने लगा के, अपनी सारी हिम्मत लगा के मुझे पकड़ लेगी और मैं बड़े आराम से जाकर लाइन को टच कर दूंगा सांस रोक करके। खेल लेंगे तो कर ले जाएंगे, बोझ लेंगे तो अलबेलापन वाला आएगा। बाबा लिखा तो था, बोला तो था, हो जाएगा हो जाएगा, पर क्या ही ना, आपको तो सब पता ही है, बाबा नोज एवरीथिंग। तो दोनों में शब्द एक ही है, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। पर एक में है सफल हुआ ही पड़ा है और दूसरे में है हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे। तो 2 तरह के बच्चे यहाँ भी बैठे हैं। अब आपको देखना आप किस कैटेगरी में अपने आप को साइन करते हो। यू साइन योर सेल्फ वेर यू साइन। वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया जो कहा जो सोचा मैं कम नहीं राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। अब रिटर्न करना अर्थात समान बनना। जो जहां से लिया सब वापस। बहुत यूज किया है 5 तत्वों को, बहुत यूज किया है
आत्माओं को, देह को, किरदारों को, सबको खूब सारी दुआ दे देकर रिटर्न जर्नी। इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। एवरीथिंग इन द मर्यादा ऑफ 7 क्वालिटीज। एवरीथिंग अंडर मर्यादा, 7 क्वालिटीज की मर्यादा। सहज है ना? टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? देखिए कितनों के हाथ उठे। बाबा ने जब कहा हाथ उठाओ, जी फटाक से किसके किसके हाथ जी उठे बाबा। विदाउट जी 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 बाबा। जी बाबा। सहज है ना? बस फॉलो करो। पहले चेक करो, जैसे कहावत है पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुल स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी, किस के भी संबंध, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रौब होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर पक्का रहा ना? आगे अगले वर्ष के मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति, ये 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी ना हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो, ठीक है? अच्छा डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हो, डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसी भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना, इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक कुक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है, गांव गांव रहे हैं, या विशेष स्थान रहा है, गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं, या विशेष स्थान रह गया, कौन सा स्थान रहा है? मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं विश्व कल्याणकारी का टाइटल
बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ना, हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से, मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है, आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या? कुमारों की विशेषता है सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत। ना मन की अशांति ना बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान नहीं रहे, ना विश्व में ना आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत होना पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कि यूथ अर्थात झगड़ा करने वाला, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार को शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्म कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना? दिल्ली में करना करना है ना, दादियां करेंगी। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे, विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख तो कुमार। करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों युवकों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वैसे उल्टा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं, और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। ठीक है ना? कुमारियों मेरे से। भीतर का शहर है ना दीदी, मेरे भीतर हम्म, का शहर, मेरी यस कर्मेंद्रियां, मेरे एक एक यस। संकल्प में शांति, एक एक नस नस में शांति। शांति, यस। हर आत्मा के प्रति शांति, हर सर्कमस्टांस के प्रति शांति, हर अंग के प्रति शांति। सब कुछ जो कुछ भी आसपास हो रहा, मैं उसमें, इसीलिए तो 11 बार शांति, 11 बार प्रेम, 11 बार आनंद, 11 बार पवित्रता, 11 बार ज्ञान, 11 बार शक्तियाँ, 11 बार बाबा का आवाहन, 11 बार मंगल हो, सुखी हो, और फिर अंत में 11 बार शुक्रिया। इसको कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अपने 11 अलार्म्स लगा सकते हैं। 11 अलार्म्स में एक एक अलार्म में सातों शक्तियों का, बाबा के आवाहन का, ग्रैटिट्यूड का, मंगल हो का कर दिया। फिर अलार्म बजा, फिर ये सारी चीजें कर दी, फिर अलार्म बजा, फिर ये सारी चीजें कर दी। तो ऐसे करते करते 11 बार हो गया, 11 पॉइंट्स भी हो गए, और मन भी आनंद में रहा, और अलार्म्स लगा दी। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है ना? कुमारियों से, कुमारियां भी बहुत है। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? सब आपसे ही पूछा जा रहा है। आप अपने घर में काम करते हो, या अपने कहीं पर जॉब करते हो, या आप
कहीं पर भी रिक्रूटेड हो बाप के द्वारा, तो अब आप वहां पे नौकरी कर रहे हो या आप सेवा पर हो। ताज सिर पर रखना है कि टोकरी सिर पर रखनी है? नौकरी समझेंगे, मैं घर की नौकरी कर रही हूँ, मैं जॉब की नौकरी कर रही हूँ, मैं बिजनेस की नौकरी कर रही हूँ, मैं बच्चों की नौकरी कर रही हूँ, मैं पड़ोसियों की नौकरी कर रही हूँ, या मैं अपने इन लॉज की नौकरी कर रही हूँ, या मैं अपने माँ बाप की नौकरी कर रही हूँ। मैं नौकरी कर रही हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इन सब के पास बाबा की सेवारत हूँ। आई एम ऑन सर्विस ऑफ बाप दादा। बाबा ने कहा आप हो ISD, ईश्वरीय सेवा डिपार्टमेंट। किस पर हो? ताज रखा, टोकरी रखी, क्या रखना है? हम्म? ताज ताज। रखना है? ताज। ताज। ताज हाँ। रखना है। ताज रखना। देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है, विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाले, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगी, वे हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के रहम दिल हैं, बच्चे हैं। ठीक है ना? रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो। पॉइंट सुना? रहम दिल हो, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखाएं, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना, तो यह आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना, अच्छा है। भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना, रेस पहले करो। वह वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद IP VIP संपर्क में काफी आए। अभी माइक नहीं लाए, लेकिन संबंध संपर्क में आए हैं, अच्छा है। बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। अभी अभी निराकार, 7 गुणों से निर्मित में शुद्ध पवित्र पावन संपन्न संपूर्ण आत्मा, और फिर फरिश्ता रूप में आ गए, यानी बांटना शुरू कर दिया, वाइब्रेट करने लगा। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चलते चलते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम 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 गुना प्यार दे रहे हैं। महसूस करिए, फील करिए। 10 बार बाबा का जब आवाहन 11 बार करोगे तो ये महसूस करना है कि बाबा के नैनों में मैं चमक रहा हूं और बाबा पदम गुना प्यार से मुझे भर रहा है।
बाप दादा देख रहे हैं इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और स्वराज्य तख्त नशीन। स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप को बाप समान बनने का रिटर्न दे, सदा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बच्चों की याद प्यार, गुड याद मॉर्निंग, प्यार नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया नमस्ते बाबा, बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया तहे दिल शुक्रिया से। बाबा, शुक्रिया। तहे दिल से शुक्राना। वरदान है सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार ना कर आप सभी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगे। रिटर्न जर्नी है ना, सब आएगा और वो मेरे को और शक्तिशाली और रहमदिल और पावरफुल और दयावान और दाता ना, ये सब बनाते जा रहे और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे, इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। सबका मंगल, सबका भला, सब सुख पाए। स्लोगन सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सूचना है, आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड हो, स्वरूप में स्थित हो, अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा थैंक यू बाबा।